नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS रमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, लगातार 7वीं चैनल में भाग लेने वाले शिक्षक का भर्ती एक तरफ जो है संघर्ष और मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ सिर्फ विभाग के माध्यम से आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आप लोग की बहाली की प्रक्रिया जल्द शीघ्र और तुरंत आरंभ हो जाएगी। ऐसे में साथी आज हम लोग बात करेंगे आखिर 7वीं चैनल की विज्ञप्ति कब तक आएगी और आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। साथ में साथी एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से 1,75,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की भी उसमें चर्चाएं की गई है। तो आइए साथी हम लोग वीडियो को प्रारंभ कर दे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही सबसे पहले हम लोग देखने का काम करेंगे कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से, कुछ बीपीएससी के अभ्यर्थी के माध्यम से लगातार बीपीएससी के कार्यालय को घेरा जा रहा था, जैसा कि आप लोग न्यूज अपडेट में भी देखा होगा। आज हम लोग बीपीएससी के कुछ अपडेट को भी जानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा अपडेट दिया गया है। उसके बाद हम लोग 7वें चरण की शिक्षक बहाली के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो साथ ही जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह ट्विटर हैंडल जो है यह मुख्यमंत्री साहब का ऑफिशियल है, जो सीएमओ बिहार करके लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। लगातार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है उनका कहना है कि जो एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है बीपीएससी के, उसमें एक पाले में ही संपन्न कराया जाए। और यहाँ पर जो जैसा कि आप लोग को विगत दिनों ही देखा होगा कि बीपीएससी के माध्यम से एक अपडेट आया था कि 2 पालियों में बीपीएससी के एग्जाम को ली जाएगी, जिससे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करके होगा। उसमें भी 2 अलग अलग दिनों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में साथी कहीं न कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी को यह लग रहा है कि अलग अलग डेट में अगर एग्जाम्स कंडक्ट होगी तो उसका पैटर्न भी, यानी उसके क्वेश्चन पेपर भी अलग होंगे। जब क्वेश्चन पेपर अलग होंगे तो हो सकता है किन्हीं का ईजी पेपर आएगा, किन्हीं का हार्ड पेपर आएगा। ऐसे में क्या होगा कि बीपीएससी में जो भी अभ्यर्थी लगातार मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, उनके हो सकता है उनका रिजल्ट ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के पटना के सड़कों पर उतरे थे। और एक सबसे बड़ा अपडेट कह सकते हैं साथी, सीएमओ बिहार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर संज्ञान लिया है तथा इसके समाधान के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों को बैठक भी बुलाई है। यानी साथी कह सकते हैं एक दिन के आंदोलन में, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के एक दिन के आंदोलन में माननीय नीतीश कुमार भी इनकी बातों को सुनते हैं, संज्ञान में लेते हैं और एक बड़ा मीटिंग जो है शिक्षा विभाग में बुलाते हैं। आखिर कहीं न कहीं साथी जो है, जब शिक्षक अभ्यर्थी जब इस प्रकार का आंदोलन करते हैं तो उनकी मांगों पर आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बैठक बुलाते हैं और क्यों नहीं बहाली की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग की मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा और एक शिफ्ट में ही, अर्थात एक पाली में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आइए साथी हम लोग अगले बिंदु पर बात करते हैं, आखिर अगला अपडेट हमारे पास क्या मौजूद है। साथी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी का प्रवक्ता लगातार 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के पॉजिटिव न्यूज और आश्वासन पे आश्वासन तो देते रहते हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। साथी जैसा कि ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे, शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी काफी गंभीर है। शीघ्र ही प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। अर्थात इनका स्पष्ट कहना है कि जल्द ही आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग टू पहली से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की बहाली होगी। भाई हमें प्राथमिक और अप्राथमिक बहाली तो कम से कम आप दे दीजिए, जो विगत 3 वर्षों से अपनी बहाली को लेकर के लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, और साथ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक भी तो दे दीजिए। कहीं न कहीं साथी जो है इन प्रवक्ता के माध्यम से जो अपडेट आ रहा है, इनका कहना है कि आप लोग की बहाली होगी, इसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री साहब गंभीर हैं, मुख्यमंत्री साहब गंभीर हैं। ऐसे में साथी हम लोग अगले अपडेट देखेंगे, आखिर इनकी जो है क्या कुछ मंशा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले अपडेट में देखने का प्रयास करेंगे। साथी जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह जो है एक पेपर का न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षा विभाग की बैठक, रिक्ति नहीं देने वाले जिलों को अल्टीमेटम, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के 1,75,000 शिक्षकों की बहाली की भर्ती के विज्ञापन 1 से 2 माह में आएगा, इस प्रकार का अपडेट आ रहा। ये लगातार जो है न्यूज की कटिंग जो है वायरल भी किया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं आज का न्यूज़पेपर है, किन्हीं का कहना है कि आज का नहीं। आखिर मैंने इसको जांच पड़ताल भी साथी किया हूं, लेकिन इसमें एक बड़ी खुशखबरी भी है, एक बड़ी अपडेट भी है, जिसको आप देखना भी चाहेंगे। इसमें साथी लिखा हुआ कि राज्य में 80,000 प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2.25 लाख शिक्षकों की 7वें चरण के तहत नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति आ जाएगी। इनका स्पष्ट कहना है कि अगस्त से सितंबर तक जो है रिक्ति आ जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई है, जिसमें
बहाली पारदर्शी तरीके से हो, इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा भी किया गया है। बैठक में विभिन्न जिलों से समय इकाई बार जो है मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई और कई जिलों में रिक्ति नहीं आने से नाराजगी भी जताई जाई। यानी कुल मिलाकर साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि रिक्ति की जो प्रक्रिया थी, जो सभी जिले के डीयू डीपीओ साहब से मांगा गया था, उन रिक्तियों का समायोजन किया गया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां के रिक्तियों को लेकर के नाराजगी भी जताई गई है। लेकिन कुल मिलाकर साथ ही अगर प्रारंभिक की अगर हम लोग बात कर लें तो लिखा गया है कि प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख तक आ सकती है रिक्तियां। जैसा कि साथ ही आप लोग देखे होंगे विगत दिनों ही, यानी विगत महीनों ही जो ऑफिशियल जो अपडेट आया था रिक्ति के संदर्भ में, 1,29,048 रिक्तियां जो है प्रारंभिक अर्थात 1 to 8 में बन रहा था। तो 1,29,000 अगर बन रहा था, कम से कम 1 लाख शिक्षकों की बहाली तो 7वें चरण में प्राथमिक में तो होनी ही होनी है। ऐसे में इसमें अपडेट ये आ रहा है कि विज्ञापन के संदर्भ में अपडेट आ रहा है कि आपके अगस्त से सितंबर तक हो सकता है आपके विज्ञापन आ जाए। लेकिन यह न्यूज़पेपर साथ ही आखिर बात क्या, मैंने जब इसका जांच पड़ताल किया तो पाया गया कि यह आज का न्यूज़पेपर नहीं है। यानी साथ ही यह न्यूज़पेपर जो है आपको अगस्त महीने का ही है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में यह बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ना ही दैनिक भास्कर का है, ना ही प्रभात खबर का है। लेकिन यह न्यूज़पेपर आप जो देख पा रहे होंगे यह अगस्त महीने का है, लेकिन साथ ही यह जो है दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है और बिल्कुल सच्चा रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर माह में यह दिया हुआ था कि आप लोग की सारी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में कहीं न कहीं अगस्त तो बीत गया, आज जो है शुरुआत सितंबर भी हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं विज्ञप्ति तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अब साथ ही बात करते हैं आखिर विज्ञप्ति क्यों नजर नहीं आ रही है। साथ ही जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 22 अगस्त को जो शिक्षक भर्ती पटना के गर्दनी बाग से लेकर डगमगला चौराहा आंदोलन जो किए थे, उनका अच्छा खासा प्रभाव विभाग पर ही पड़ा है और लगातार विभाग के जो मंत्री हैं या विभाग के कह सकते हैं जो भी अधिकारी वगैरह होंगे, लगातार जो है इस प्रकार का अपडेट दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का काम हो रहा है। यहाँ तक कि जो सच्चाई बात है, साथ ही जो सचिवालय के माध्यम से अपडेट आई है, मैं आपको बता दूं आपकी रिक्ति का पूरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, रोस्टर भी आपका क्लियर हो चुका है और आपका नियमावली 2022 भी बन करके तैयार है, जिसमें आपको डोमिसाइल सेंट्रलाइज और ऑनलाइन तरीके से बहाली होगी। उसके बाद साथ ही जो है महिला अभ्यर्थियों के अनिश्चित काल यानी क्या अनुपस्थिति में जो है उसी कोटि के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको मौका भी दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है और सबसे बड़ी अपडेट भी है। अब साथ ही बात आती है आखिर विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रहा है। साथ ही विज्ञप्ति जो है इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि विभाग जो है पूरा काम कर चुकी है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, यानी मुख्यमंत्री साहब जब तक आदेश नहीं देंगे, जब तक वह इस पर कंफर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आएगी। ऐसे में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक बड़ा आंदोलन जो है पटना के गर्दनी बाग से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण भर्ती जो पटना के शहर से हो या दरभंगा हो या अन्य 38 जिले से कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, जो शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं, आप अपने हक और अधिकार के लिए अगर आप 5 सितंबर को आ जाते हैं तो आपकी विज्ञप्ति 1 से 2 दिनों में जारी हो जाएगी। अब आप यह पूछेगा आखिर सर 1 से 2 दिनों में कैसे हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर जो है, जैसा कि आप लोग को पता है, शिक्षक दिवस होता है और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी शिक्षा के अधिकारी हो, वह बधाई देने के लिए शिक्षक भर्तियों को ट्विटर पर आते हैं और उन वो बधाई जो है देने का काम करते हैं। ऐसे में पूरा भारत का नजर उस दिन शिक्षकों पर रहता है। जब आप 15 अगस्त, साथ ही आपको पता होगा 15 अगस्त बीत गई, 15 अगस्त के बाद शिक्षक भर्ती ने 22 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें हमारे भाई अनसुर रहमान पर बहुत ज्यादा चोटिल भी हुए, यानी कह सकते हैं बहुत ज्यादा पिटाई एडीएम के सिंह के माध्यम से हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 5 सितंबर की बातें अगर यहाँ पर रखी गई है तो बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। अगर इस दिन आपका आंदोलन अगर सफल होता है तो इसका अच्छा खासा प्रभाव विभाग पर पड़ेगा, बिहार सरकार पर करेगा और पूरा भारत थू थू करेगा बिहार सरकार को। और मैं वादा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, यह आंदोलन आप सफल कर लीजिए और आपका विज्ञप्ति जो है आपके पास आ जाएगा और आवेदन भी आपका बिल्कुल जो है जल्द से जल्द लिए जाएंगे, क्योंकि आपका सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आप एक हथौड़ा लगाने की जरूरत है और मैं आशा करता हूं साथी जरूर आप लोग पटना 5 सितंबर को आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम और विज्ञप्ति लेकर के आप जाएंगे और आवेदन आपकी शुरू भी हो जाएगी।